नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का भर भर कर सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. थोड़ा अपने ऊपर, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि भाई अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो, फोकस कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक के अनुसार परिस्थिति, क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या है पर्सन को लेके, क्या सोचते हो आप। लिब्रा तुला राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा तुला राशि की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। तुला राशि, आपका अगर कहूँ तो अब कुछ एक्शंस लेने के लिए रेडी होते हुए दिख रहे हो आप। लेना तो चाह रहे हो बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार भी, कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। आपकी सिचुएशंस में कहते हैं ना कि आप एक्शंस लेने का मन बना रहे हो, मेरे को फ्रेश कुछ स्टार्ट करना है, वो कहूंगी दिख रही है। एंड बट राइट टाइम का कहीं ना कहीं आप वेट करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या टेक में है। सो ब्यूटीफुल कार्ड लिब्रा, ये किनकी एनर्जीज आ रही हैं कहूंगी। यहाँ पे मुझे टू मच फीलिंग्स दिखती है पर्सन को लेके, कुछ एक फ्रेश स्टार्ट, सही ढंग से कम्युनिकेट करने की कहते हैं ना चॉइस दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लगता है कि बिल्कुल ही सोलमेट है, तो उनके लिए प्यार तो कहूंगी बहुत ही भर भर कर दिख रहा है आपके मन में। एंड आप अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ टाइम पहले कुछ चीजें अगर आपके उनके साथ में बीती थी, तो कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ पीपल, तो वो आप बहुत ज्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। तभी कहूंगी आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करना तो चाहते हो, लेकिन शायद आपको लग रहा है कि ये राइट टाइम है भी कि नहीं है। तो उस एक्शंस में अगर कहूँ थोड़ा सा पॉज होते हुए दिख रहे हो आप। एंड कुछ नेगेटिव सीन क्रिएट ना हो जाए, बिकॉज अपने तरफ से इस रिश्ते में कुछ भी गलतियां आप नहीं करना चाहते। अगर पास्ट में कुछ गलतियां की भी हैं, रिपीटेडली उस चीज को नहीं दोहराना चाह रहे, वो कहूंगी उस हद तक की सोच आपकी स्ट्रांग दिख रही है मुझे। एंड पॉजिटिव भी हो, अगर कहूँ तो, बट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो जल्दी शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो किसी से, तभी कहूंगी टाइम का इंतजार कर रहे हो। कभी कुछ कहीं ना कहीं आपको देखो आप ना एज अ पर्सन अगर कहूँ तो बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही लविंग हो, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, लेकिन शायद लोग आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में, समझने में गलतियां कर जाते हैं, वो कहूंगी दिखती है एनर्जीज में। एंड तभी कहूंगी आप थोड़े से फिलहाल कुछ एक्शंस को लेके, कुछ प्लान्स को लेके जो सीक्रेटली आप प्लानिंग कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग थोड़े कंफ्यूज्ड हो, वो मैं कह सकती हूँ। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो, जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो भी बखूबी उन पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, तो वैसे इंसान तो आप मुझे दिख रहे हो। पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में हो, पॉजिटिव हो। कभी कभी ना लाइफ में पैसा बहुत रहता है लोगों के पास में, लेकिन जो खुशियां, जो चीजें, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप खुश नहीं हो, आप हो। ऑल्दो हो सकता है आसपास की चीजें अच्छी हैं, खुश हो, खुद को भी पॉजिटिव कर रहे हो, तो काफी चीजें अच्छी हैं। बट आप अपने घर परिवार को बहुत ज्यादा मानते हो और परिवार के सदस्य को भी बहुत वैल्यू करते हो। अगर जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं ना, तो बच्चों से टू मच कनेक्टेड हो आप। बच्चों के लिए एक अच्छी सी सोच, अच्छी सी फीलिंग्स दिखती है। बट इमोशंस थोड़े से स्टक हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा अलग वे में आपको जज कर लेते हैं, बट स्टिल ओके, आप ऐसे इंसान हो ना कि लेट गो कर देते हो, चलो ठीक है मैं फिर से
अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप एडजस्ट बहुत करते हो, ये तो ज़रूर कहूँगी कि जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, एडजस्टमेंट है, केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ है। अपनी जो कहीं आपको कुछ चीज़ें बुरी भी लगी तो अब आप बोलने से पहले 10 बार सोचते हो। ये फिलहाल की एनर्जीज़ में तो कहूँगी दिख रही है कि बोलने से पहले सोचते हो। एक्सप्रेस करने से पहले सोच लेते हो कि कहीं इसका सामने वाले को कुछ नेगेटिव ना सोच ले, तो उस हद तक कहूँगी आप सोच के तब बोलते हो। फिलहाल ऐसे नहीं कि यूँ ही कुछ मन में आया बोल दिया। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अपने लिए भी ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। अगर खुद के ऊपर थोड़ा-सा अपने हेल्थ के रिगार्डिंग अगर ध्यान दे रहे हो, जिनको भी देखो अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, अगर कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए कहूँगी बिल्कुल जितना आप अपने ऊपर में ध्यान रखोगे, आप सही से रह पाओगे, है ना? लापरवाही ना करें, जिनका अगर ऐसा कुछ है तो। बाकी अगर कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा दिख तो रहा है, सोच अच्छी है, फीलिंग्स अच्छी है, केयरिंग हो, लविंग हो बट थोड़े-से एक्सप्रेसिव मुझे कम दिख रहे हो, है ना? जो वो कहते हैं सुन लेते हो, है ना? वो भी मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है। बट पर्सन से यहाँ पे लव की अटेंशन्स चाहते हैं, सेम वे में जितना आप केयर कर रहे हो तो वो सामने वाला भी उतना ही प्यार करे। आप ना प्यार की बातें करना चाहते हो। लॉजिकल मुझे कम दिख रहे हो, इमोशनली हर चीज़ को सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तो अभी आप फिलहाल मुझे लॉजिकल तो नहीं दिख रहे हैं, भले ही आपको लगता हो लेकिन हो नहीं फिलहाल। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ है ना, अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनकी अगर कहूँ तो ये बहुत ही ज्यादा अगर कहूँ तो करियर ओरिएंटेड अगर कोई काम करते हैं तो, या जिस चीज को में खुद को बिजी रखते हैं उसकी तरफ में ध्यान ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही बोल्ड हो सकता है ये इंसान ने जो भी अचीव किया है लाइफ में, पास्ट में बहुत स्ट्रगल्स देखा हो तो कभी कभी लोग जब स्ट्रगल्स बहुत देख लेते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, वो कहूंगी इनकी एनर्जीज में दिख रही है। अचीव करने में हो सकता है काफी टाइम लगा हो इनको एंड काफी ज्यादा दिख रहा है। फिलहाल हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग वगैरह का भी इनका फेजेस हो सकता है कि कहीं मूवमेंट कोई सोच रहे हैं या ऑलरेडी करते हुए दिख रहे हैं ना, ट्रैवलिंग जर्नी वाली एक वाइज आ रही है। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ तो भाई इनकी या तो कोई एक कुछ लोगों का हो सकता है कि प्रमोशन ग्रोथ वगैरह अगर चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग है। तो एंजल की अगर कहूँ ऊपर वाले की अच्छे वे में ब्लेसिंग्स आपके पर्सन की तरफ में दिख रही हैं कनेक्ट होते हुए एंड ये भी कुछ हद तक अगर कहूँ तो न्यू देखो रिलेशनशिप चाहे आप दोनों का जितना भी पुराना हो लेकिन फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो न्यू फीलिंग्स की एक सोच दिख रही है। न्यू फीलिंग्स देखती हूँ और क्या खास में है। लंबे वक्त से कुछ चीजें इन्होंने सोचा करा तो देखो आपको लेके कोई मेजर कोई एक्शन दिल से तो नहीं बट कहूंगी दिल दुआओं में आपकी ग्रोथ जरूर देखना चाहते हैं। इतना जरूर कहूंगी कि आप एक अच्छे ओहदे पे जाओ, प्रमोशंस ये इस हद तक दिल से कहूंगी ये भी कनेक्टेड हैं। भले शायद उस वे में कहते नहीं है या बिहेव चाहे जो भी हो। तो आप दोनों में देखो कम्युनिकेशंस की अगर मैं कहूँ तो होते हुए तो दिख रही है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है कहूंगी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टॉप कम्युनिकेशन है, नहीं। कम्युनिकेशंस तो हो रही है, नॉर्मल वे में हो रही है। कहीं से भी मुझे रिलेशनशिप में कोई कलेश या अ, ये नहीं दिख रहा कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मन-मन में आप दोनों दिख रहे हो बट ये इंसान अगर कहूँ थोड़ा-सा सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है। इन्होंने कुछ बिल्डअप किया है लाइफ में ना तो अपनी इमेज, अपनी छवि या हो सकता है अपने ऐसे घर परिवार से बिलॉन्ग कर रहे हो कि हमेशा ये दिमाग में बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, लोग किस वे में सोचेंगे, तो उस तरह की सोच है। बट आपको लेके अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो दिखता है की फीलिंग्स रखते हैं बट प्रायोरिटी खुद को देते हुए दिख रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। बट आप दोनों की सोच में एक बात तो कॉमन है कि ज़िंदगी में रीबर्थ फेजेस क्रिएट करना चाहते हो आप भी कुछ हद तक एंड आपके पर्सन भी कुछ हद तक। कुछ न्यू होना चाहिए, वो ही सेम घिसा-पिटा नहीं चलना है। तो वो कहूँगी आपके पर्सन की भी सोच में दिख रही है एंड इनका पता नहीं क्यों मुझे ट्रैवलिंग वाली वाइब्स आ रही है, कहीं तो शॉर्ट टर्म की ही सही ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। बीते कुछ टाइम पहले भी ये अगर कहूँ तो थोड़ा हो सकता है कि इनके घर परिवार में या कोई फ्रेंड सर्कल में या कलीग के साथ में कोई इनका दिख रहा है कि सेलिब्रेशंस वाला माहौल, एंजॉयमेंट वाला माहौल इन्होंने अभी रिसेंट में कुछ हद तक ये किया है। जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों वाली एक खुशियाँ भी दिखती हैं कि ये थोड़े से लविंग हैं।
देखो, आपको लेके फ्यूचर्स पे नाम पे अगर कहूँ तो हर चीज़ में जितनी हद तक ये अपने वे में जस्टिफ़ाई कर सकते हैं रिश्ते को, लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि आपके तरीके से इनका, बिकॉज़ इनकी एनर्जीज़ में खुद से डिसीज़न लेने की क्षमता ज़्यादा दिख रही है, तो इनकी अगर कहूँ सडन अगर कोई एक्शन तो उस वे में नहीं, जिस वे में ये बात करना चाहते हैं, जिस वे में रिश्ता रखना चाहते हैं, तो उस तरह से दिख रहा है सोच आगे के लिए भी। बट थोड़े से डोमिनेटिंग ज़िद्दी कह सकते हैं, और आप भी हो सकते हो, बट इनकी भी पर्सनैलिटी, बट आपको लेके सोच अच्छी है, ऐसा नहीं कहूँगी कोई सोच नहीं है, या बट चलो देखती हूँ अब क्या है ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। दोनों ही मुझे अगर कहूँ तो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ज़ोन में नहीं हो दोनों ही। बट जिनकी एक बात तो कहूँगी, जिनका डेटिंग रिलेशनशिप है या कम एज से अगर आप दोनों ही हो, अगर कोई मैरिज वाला एज में आप दोनों हो, तो कहूँगी इनके घर परिवार में मैरिज को लेके भी कम्युनिकेशंस होती हैं। बट देखो ये मिनिमम लोग से रिलेट होगा, जिनका ऐसा कुछ अगर है तो मैरिज की भी दिखती है सोच। सॉरी। सो ब्यूटीफुल कार्ड, एस ऑफ कप्स, अपनी कुछ अच्छी आकांक्षाएं जो भी हैं, जो मनोरथ है, जो भी है, वो उसे विश को बिल्कुल ईश्वर से मांगिए, ऊपर वाले से एफर्म करें। आपकी विश हो सकता है कि सडन कुछ पूरी हो जाए। सो ब्यूटीफुल कार्ड, शायद जो आप मांग रहे हो अच्छी चीजें वो आपको मिल जाए। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। फ्रेश एनर्जीज बहुत आ रही हैं, कुछ न्यू, जो शायद आप दोनों स्वयं में रेडी हो या ना हो, या प्लान बहुत कर रहे हो, लेकिन खुद ब खुद कहते हैं ना, कभी कभी यूनिवर्स कुछ चीजें कनेक्ट कर देती हैं, तो वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है फ्रेश। कुछ चीजें आपके पर्सन की तरफ में भी, आपके तरफ में भी कनेक्ट हो रही हैं। इनका अगर कहूँ तो थोड़ा-सा मनी को लेके अगर कहूँ तो ओवरऑल में थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट या कुछ चीज़ें ऐसे शायद ये सोच रहे हैं या कुछ करने को, तो मनी को लेके थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव हो रहे हैं, या करूँ कि ना करूँ, थोड़ा-सा दिख रहा है इनका परेशानी। मनी की हो सकता है, थोड़ा बहुत इश्यूज़ भी लाइफ में, ऑल्दो हो सकता है अच्छे काम हैं या बहुत कुछ, लेकिन जितना है उससे सैटिस्फाइड नहीं है, और कुछ करना है ना, और गेन करना है। तो उसमें थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट में या कहीं कुछ हो सकता है पास्ट में थोड़ी बहुत इनको लॉसेस भी मनी वाइज़ लगी हों। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। ये थोड़े से मुझे ना लॉजिकल दिख रहे हैं, इमोशंस है, बट देयर इज कहूँगी लॉजिकल एनर्जीज में ज्यादा है ये, है ना। बट आप मुझे बहुत ही भावनाओं में दिख रहे हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, देखो आप अपने परिवार के साथ में सोचते एक अच्छे वक्त बिताओ, बच्चे, परिवार, घर जो भी, या आपके माता पिता हों जो भी हैं, तो एक अच्छा बॉन्ड कुछ लोग शेयर कर सकते हो। एंड आपकी तरफ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए आने वाले कुछ टाइम में अगर कहूँ तो पैतृक संपत्ति से भी, या कहीं कुछ बड़ा अगर कुछ इन्वेस्ट करके रखा है तो वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एंड आपकी भी ट्रैवलिंग वाइज कुछ हो सकती है। टॉकेटिव बहुत ज्यादा रहोगे, पर्सन से बात करने का मन बहुत ज्यादा, या रिच आउट करते हुए दिख रहे हो, या अगर ये थोड़ा भी रिच आउट करे तो आप रिस्पॉन्स सडन देते हुए दिख रहे हैं। एंड लक इज इन योर फेवर, कुछ तो है जो अच्छा आपके तरफ में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ ट्रांजिशंस, कुछ बदल रहा है, कुछ फ्रेश जो आया हुआ है वो और कुछ रिफ्रेश होता हुआ दिख रहा है। तो सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अफर्म द गुड एनर्जीज। इधर देखते हैं कि क्या है। ओह माय गॉड! दोनों की तरफ में काफ़ी कुछ चेंजेज़ है, काफ़ी कुछ अच्छा है, बट इनका थोड़ा-सा स्लो डाउन कुछ चीज़ों में हो जा रहा है, या थोड़ा-सा ये कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड या नेगेटिव हो जा रहे हैं, या थोड़ा-सा कंज़र्व करने में ज़्यादा ये दिमाग लगा रहे हैं। बट इनका अगर कहूँ तो देयर इज़ समथिंग, इनका भी चेंज हो रहा है, वर्ल्ड की है, खुद ब खुद कुछ चेंजेज़ आ रही हैं, ये भी कुछ चीज़ों में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट ये थोड़े-से लॉजिकल अगेन कहूँगी रहेंगे। आपको इनमें अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस अगर होगी तो इमोशंस कम देखने को मिलेंगे। आप दोनों अगर कम्युनिकेट करोगे तो आपका भले इमोशंस रहेगा, ये नहीं दिख रहा है उस वे में आपसे इमोशनली जुड़ पाएँगे। नॉर्मल रहेंगे। एंड अपनी बातों को ज़्यादा मनवाना चाहेंगे, अपने वे में रिश्ते में रहेंगे, इतनी हद तक होंगे, बट लड़ाई झगड़े कलेश तो नहीं दिख रहा, नॉर्मल दिख रहा है, कुछ टाइम के लिए ऐसा ही रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है?
इट्स अ हाई टाइम, ये एक ऐसा समय है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हैपन हो सकता है, जो भी ये हाई टाइम है, तो आप इसमें किस तरह से खुद को बैलेंस करते हैं, किस तरह से रिश्ते में रहते हैं, एज़ अ गाइडेंस उस वे में कहूँगी सोचने की, समझने की ज़रूरत है। कहने से पहले कुछ चीज़ें सोच के बोलिएगा, वो कहूँगी दिखती हैं। ये कुछ तो है जो पॉजिटिव हाई टाइम है, तो अफ़र्म कहूँगी कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अफ़र्म द गुड एनर्जीज़ कहूँगी। कुछ तो है, जो विश दुआओं में अगर माँग रहे हो, तो आपके एंड आपके पार्टनर दोनों की फुलफिल हो सकती है। करियर वाइज़ भी कह सकती हूँ। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। देखो जिनको भी ये रिलेट हो या पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें एंड हाइप को भी प्रेस करें एंड रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएँ। बट कोई अगर अपनी अगेन कहूँगी अपनी अगर रीडिंग करानी हो, अपनी कुछ इश्यूज़ है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।